काई स्क्वायर मेथड में अभी तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट और काई स्क्वायर मेथड की प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर चुके हैं और इसमें हमने ये पूरी प्रोसेस सीख ली थी कि किस तरीके से हम दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स में जो भी एक रिलेशन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो उसको हम क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं और आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं काई स्क्वायर टेबल से और काई स्क्वायर मेथड से। अब इसी मेथड में एक नया पॉइंट आता है येट्स करेक्शन। अब ये येट्स करेक्शन क्या है, इसके लिए हमें एक प्रॉब्लम को लेके आना होगा और उसके अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे कि येट्स का करेक्शन होता क्या है और कैसे इसमें काम किया जाएगा। इसी तरह की एक सिमिलर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वाली क्लास में, लेकिन येट्स का करेक्शन अगर सीखना है तो हमें कोई प्रॉब्लम लेके आनी थी, वो प्रॉब्लम हम लेके आ गए हैं। प्रॉब्लम क्या है, उसने कहा है शॉप्स जो टाउन्स और विलेजेस में है उसको चलाने वाले जो मैन है वो 17 टाउन्स में है और 18 विलेजेस में है, यानी टोटल 35 मैन हैं जो शॉप्स को चला रहे हैं और रन बाय वुमेन। टाउन्स में 3 वुमेन्स हैं जो शॉप को चला रही हैं और 12 वुमेन हैं जो विलेजेस में शॉप को चला रही हैं, यानी टोटल 15 है। यानी जो डेटा हमारे पास है 50 यूनिट्स का है, जिसमें से 20 यूनिट्स जो हमारे पास है वो टाउन्स में है और 30 यूनिट्स हमारे पास विलेजेस की है। अब बात ये आती है कि जो हमारे पास मेन डेटा है वो मेन डेटा ये सिर्फ 4 वैल्यूज़ हैं, वो मेन डेटा सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ हैं। अब इन 4 में हमें इसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट करनी होगी और उसके बाद ही हम काई स्क्वायर निकाल पाएंगे। और लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर इन बेसिक वैल्यूज़ में कोई भी वैल्यू 5 से कम हो तो हो सकता है हमारा आंसर एक्चुअल ना आ पाए। तो वो जो उसमें एक फ्लक्चुएशन बन सकता है, जो एक प्रॉब्लम उसके अंदर आ सकती है, उसको दूर करने के लिए एक करेक्शन किया जाता है जिसको हम कहते हैं येट्स करेक्शन। अब येट्स करेक्शन में होना क्या होता है, येट्स करेक्शन में हम अपने पास से थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं इन सभी वैल्यूज़ में और फिर उस डिफरेंस को हमें जो उसका इफ़ेक्ट इस डेटा पे पड़ता है उसको हमें 0 कर देना है और उसके बाद जो नई वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी उसको हम एक्चुअल डेटा मानते हुए काम करेंगे। अब ये काम होगा कैसे, उसके लिए हमें देखना है कि इसमें कहाँ पर कोई वैल्यू है जो 5 से कम है। तो ये रन बाय वुमेन जो टाउन्स वाली डेटा है जो वैल्यू है ये सबसे कम है, इसमें 3 है। अगर ये 5 भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन ये 5 नहीं है तो हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। अब एडजस्ट करने के लिए होता है कि इस वैल्यू में अपने पास से 0.5 हमें ऐड कर देना है। जब हम ये अपने पास से 0.5 इसमें ऐड कर देंगे तो इसका टोटल बन जाएगा 20.5। अब अगर ये टोटल तो 20 ही होना चाहिए तो हमें इसको करना होगा कि 0.5 अगर यहाँ ऐड किया तो टोटल को इफ़ेक्ट ना हो उसके लिए ऊपर से 0.5 को लेस कर देंगे। तो इस तरह से इस पूरे कॉलम का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा और ये टोटल पहले के जैसा रहेगा। कैसे, 17 में से 0.5 लेस करेंगे तो 16.5 बचेगा और 3 में 0.5 ऐड करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। इसके बाद जब इसका टोटल करेंगे तो 20 आएगा पहले की तरह। आगे फर्स्ट वाली रो का अगर टोटल देखा जाए तो 0.5 को लेस करने से पहले इसका टोटल था 35, लेकिन अब इसमें 0.5 लेस हो गया है तो ये बच जाएगा 34.5, जो कि टोटल पहले जैसा रहना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ से जो लेस हुआ था उसको यहाँ ऐड कर देंगे तो वैल्यू फिर से वही बन जाएगी। 0.5 ऐड होने के बाद 35, यहाँ लेस यहाँ ऐड, टोटल पहले की तरह रहेगा 35। अब ये इफ़ेक्ट यहाँ पे हो गया, लेकिन इसका इफ़ेक्ट यहाँ पड़ेगा 30.5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ प्लस किया तो यहाँ से लेस करना होगा, लेस 0.5, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इफ़ेक्ट पहले की तरह 30 रहेगा। ऐसे ही ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इफ़ेक्ट 0, ये प्लस ये माइनस, यानी ये वैल्यू यहाँ पे इफ़ेक्ट 0, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये इफ़ेक्ट 0। इस तरह से ये एक ऐसा तरीका बन गया है जिससे हमारा टोटल इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ और हमने करेक्शन भी कर दिया। अब इसके बाद जो सेकंड वाला वैल्यू, सेकंड वाला जो एक कॉलम बनेगा इसमें आ जाएगा 18.5 और ये आ जाएगा 11.5। टोटल करेंगे तो 30 रहेगा पहले की तरह और ऐसे ही इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35 और यहाँ पे आ जाएगा 15। ये हुआ येट्स करेक्शन। इस येट्स करेक्शन के बाद अब हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने पहले अपनाई थी, यानी ये जो हमारी मेन टेबल थी इसको हमें यूज़ नहीं करना है। अब हमें इस टेबल को यूज़ करके एक एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो हैं उसको हमें फाइंड आउट करना है और उसके बाद हम प्रोसेस काई स्क्वायर के लिए जो भी है उसको अप्लाई करके अपने कंक्लूज़न को निकाल सकते हैं। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ को यहाँ पे निकालेंगे और उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो मैं बता चुका हूँ, वो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ को फाइंड आउट करके ही अपना काम यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो मेन हमारी वैल्यूज़ हैं उनको ही हमें यूज़ करना है, टोटल को यूज़ नहीं करना है। तो सिर्फ उन्हीं के लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ निकालनी है और उन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ को निकालने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
मान लीजिए हमें फर्स्ट वाले के लिए ही वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे काम करेंगे, इसके लिए हमें इसके टोटल्स का ध्यान देना होगा। इसके नीचे टोटल जो है और इसके सामने जो टोटल है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रैंड टोटल से उनको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कंडीशन बन जाएगी 20 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 50, तो वैल्यू आ जाएगी 14। सेकेंड वाला पार्ट, इसके लिए देखेंगे इसका टोटल 20, इसके सामने टोटल 15 और ग्रैंड टोटल 50। इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। वाली वैल्यू के लिए देखेंगे इसके सामने का टोटल 35, इसके नीचे टोटल 30 और ग्रैंड टोटल 50, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 35 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50, वैल्यू आ जाएगी 21। अब लास्ट में जो सेल आता है इसके सामने का टोटल 15, इसके नीचे का टोटल 30 और ग्रैंड टोटल 50, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 15 इंटू 30 और डिवाइडेड बाय 50, ये सॉल्यूशन आ जाएगा 9। इस तरह से हमने जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ हमारी आ सकती थी एक्चुअल फ्रिक्वेंसीज़ के बेस पे वो हमने निकाल ली। अब जो प्रोसेस बताई गई थी लास्ट वाली क्लास में हम वैसे ही आगे कैलकुलेशन ऑफ chi² कर लेंगे और जो भी हमने अपनी एक हाइपोथेसिस मानी होगी उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दे देंगे और आंसर को जस्टिफाई कर देंगे।